हर रात आधी रात को माया अपनी दादी के घर में पुराने पूरे आकार के आईने के सामने खड़ी होती थी। वह आईना जितना पुराना था उतना ही रहस्यमय भी। चांदनी रात में उसकी चांदी की फ्रेम हल्की सी चमकती थी। माया की दादी हमेशा उसे चेतावनी देती, आधी रात को इस आईने में मत देखना, ये ऐसी चीजें दिखाता है जो तुम देख नहीं पाओगी। आधी रात को इस आईने में मत देखना। माया कभी इन बेतुकी बातों पर यकीन नहीं करती थी। इसीलिए एक रात जब घड़ी ने 12 बजे, उसने अपनी जिज्ञासा पर काबू नहीं पाया। वह आईने के सामने खड़ी हो गई और उसका प्रतिबिंब धुंधले चांदनी में नजर आने लगा। शुरुआत में कुछ भी अजीब नहीं था, लेकिन फिर अचानक उसके प्रतिबिंब ने अपनी आंखें घुमाईं, वो जो उसने नहीं की थी। माया ने आंखें झपकाईं, सोचने लगी कि कहीं उसकी आंखों ने धोखा तो नहीं दिया, लेकिन यह स्पष्ट था, उसका प्रतिबिंब मुस्कुराया। वो मुस्कान उसने खुद नहीं बनाई थी। वह पीछे हटी, दिल तेजी से धड़कने लगा। यह क्या है? प्रतिबिंब फिर मुस्कुराया, लेकिन अब वो कुछ और करने लगा। वो माया के हर कदम की नकल करने लगा। माया ने अपनी जगह बदलने की कोशिश की, लेकिन उसका प्रतिबिंब वहीं खड़ा रहा, सिर्फ उसे देखता हुआ। माया का दिल तेजी से धड़कने लगा, कुछ सही नहीं था। तभी प्रतिबिंब बोल पड़ा, तुम्हें चेतावनी दी गई थी माया, यह तुम्हारा संसार नहीं है। माया कुछ समझ पाती इससे पहले ही आईने में हलचल मच गई। कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा और प्रतिबिंब का आकार खिंचने लगा, जैसे पानी में लहरें बन रही हों। आईना जीवित सा महसूस हुआ और अचानक माया को अपनी ओर खींच लिया। वह चिल्लाते हुए उस कांच में समा गई। माया गिरते हुए एक अजनबी ठंडी जमीन पर पहुंची। चारों ओर वही पुराने घर का दृश्य था, लेकिन कुछ था जो गलत था। दीवारें गहरी और अंधेरी थीं, हवा भारी थी। यह वही घर था, लेकिन अब यह वह घर नहीं था। फिर दूर से उसने अपने प्रतिबिंब को देखा जो उसे देख रहा था। वह मुस्कुराया, इस बार एक खतरनाक मुस्कान के साथ। तुम कभी भी घर नहीं लौट सकती माया, तुम यहां हो और अब यह दुनिया तुम्हारी है।